मनमोहन नाम है मेरा। कहने को तो लेखक हूं, 20-25 साल से लिख भी रहा हूं। लेकिन मेरे पड़ोसी को भी नहीं मालूम कि मैं लेखक हूं। ये ऑफिस, ये टेबल, पंखा, ये फोन, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। मैं तो कभी यहाँ तो कभी वहां की तर्ज पर जिंदगी गुजार रहा था कि अचानक एक दिन मेरे एक पुराने दोस्त से जिक्र किया कि एक फिल्म लिखने का काम मिला है, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई ढंग की जगह नहीं है जहां इत्मीनान से बैठकर मैं सोच सोच कर लिख सकूं। मेरी मुश्किल को मेरे दोस्त ने चुटकी में आसान कर दिया और कहा, मैं एक हफ्ते के लिए शहर से बाहर जा रहा हूं, मेरा ऑफिस यूं ही बंद रहेगा, तो उतने दिन तुम वहां रह लो। और इस तरह इन दिनों यहां मेरी बादशाहत कायम है। हेलो, कितनी दिलकश आवाज है। हेलो। कौन? मैं मनमोहन राकेश के ऑफिस से बोल रहा हूँ। ओह, लगता है रॉन्ग नंबर लग गया। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि रॉन्ग नंबर लग गया है? हो सकता है जिंदगी में पहली बार सही नंबर लगा हो। लेकिन मैं तो आपको जानती नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लगा तो मेरे को भी था। क्या लगा था? लगा था मानो मुझे इसी आवाज की तलाश थी। आपने इस तरह हेलो बोलना कहाँ से सीखा? इसमें ऐसा क्या खास लगा आपको? क्या खास लगा? आपका हेलो बोलना ऐसा लगा मानो सैकड़ों पंछी एक साथ दरख्त पे बैठे हुए चहचहा उठे हों। वाह, बात कहने का क्या अंदाज है आपका। ये मेरा अंदाज नहीं है, ये मंटो साहब का अंदाज है। आप मंटो को जानते हैं? जी हाँ। कैसा आदमी है? मंटो साहब के बारे में अब मैं क्या कहूँ। वो विजन है, आवाज है, किसी पक्षी की चहचहाट है, चिंतन है। मंटो साहब बहुत कुछ है। और आप? मैं मेरी क्या औकात, मेरी खुद की कोई पहचान नहीं। मैं तो अपने दोस्तों के रहमो करम पर पलने वाला आदमी हूँ, जिसे सुबह नाश्ते में एक चाय, खाने में सालन, 2 टोस्ट मिल जाए तो बस जिंदगी में और क्या चाहिए। इसके अलावा और कोई ख्वाहिश नहीं? हाँ है ना, एक ख्वाहिश और है। क्या? किसी औरत की मोहब्बत की। जो भी थी, 4 बात करके बहुत अच्छा लगा। हेलो। मिस्टर मनमोहन, अरे आप। शायद आप सो रहे थे। हाँ, अच्छी मैं नींद में था। नींद में ख्वाब था, ख्वाब में आप थी और आप में मैं था। आपने ख्वाब में मेरे साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की ना? की ना। क्योंकि ख्वाब मेरा था, मैं जो चाहे करूं। हाँ, जब आप मुझे ख्वाब में बुलाएंगी तो मैं आपके हिसाब से रहूंगा। वैसे हम अपने मेहमानों पर पाबंदी नहीं लगाते। वाह, क्या तेवर है आपके।
शुक्रिया। वैसे आपने फ़ोन क्यों किया? यही तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि मैंने आपको फ़ोन क्यों किया। मैं रात भर क्यों ना सो सकी। मैं सुबह होने का इंतज़ार क्यों करती रही। जवाब किसी के पास नहीं है। हर शख्स जवाब के लिए ही घूम रहा है। कल आप औरत से मोहब्बत की बात कर रहे थे। हाँ, उस बात पर मैं आज भी कायम हूँ। तो किसी औरत से मोहब्बत कर क्यों नहीं लेते। जी, मैं उस मोहब्बत का कायल नहीं जिसमें पहल आदमी की तरफ से की जाए। आप तो बहुत दिलचस्प हैं। वो तो मैं हूँ ही। तो वैसे आपको किस तरह की पसंद है। क्या किस तरह की पसंद है? वही वही क्या? औरत। औरत। अरे, ज़रा थोड़ा आहिस्ता बोलिए। बहुत ही नाजुक अल्फाज है, कहीं तड़प कर बिखर न जाए। वाह क्या अंदाज है औरत की तारीफ करने का। ये अंदाज भी मेरा नहीं है, फिर किसका है। ये भी मंटो साहब का है। क्या कहते हैं उस्ताद मंटो। मंटो साहब कहते हैं कि औरत पे खूबसूरती मत देखो, औरत में खूबसूरती देखो। औरत का औरत होना ही कुदरत की इतनी खूबसूरत घटना है कि उसमें और क्या खूबसूरती तलाशना। फिर भी मैं आपकी पसंद जानना चाहती हूँ कि आपको कैसी औरत पसंद है। मुझे मुझे जो औरत पसंद है, क्या बताऊं मैं तुम्हें। औरत भले ही सांवली हो लेकिन चमकीली होनी चाहिए, दुबली हो लेकिन मजबूत हो, आंखें एकदम नमकीन हो और होंठ हो एकदम मीठे, टहनियों की तरह झूमे और घुंघरू की तरह बजे, छन 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 छन। अच्छा मैं देख रही हूँ औरत के बारे में आपकी काफ़ी गहरी जानकारी है। अरे, औरत को तो आज तक खुदा भी नहीं समझ पाया, तो मैं क्या चीज हूँ। लेकिन मेरे को लगता है औरत को आप जल्द ही खुदा से भी ज़्यादा समझने लगेंगे। अरे कहाँ, आप भी मुझे कुछ ज्यादा ही चढ़ा रही हैं। मैं तो औरत के बारे में कुछ भी नहीं जानता। मैं तो जो जानता हूँ सिर्फ इतना जानता हूँ कि औरत दो तरह की होती हैं। एक वो जिसके बालों में कंघी करके खम निकालने का मन करे, और दूसरी वो जिसके बाल पकड़कर घर से बाहर खींचने का मन करे। मैं तो आपके कैरेक्टर को ही नहीं समझ पा रही हूँ। आप जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव हैं, जितने रोशन हैं उतने स्याह भी, जितने ज़मीन के ऊपर हैं और उतने ज़मीन के नीचे भी। मोहतरमा, आप मेरी तारीफ कर रही हैं या मेरा मजाक बना रही हैं? मनमोहन जी। आवाज जी। मेरा नाम आवाज़ नहीं है। लेकिन मेरे लिए तो आप एक आवाज ही हैं। लेकिन मेरे लिए तो आप एक आवाज ही हैं, एक मुकम्मल आवाज जिसमें शोखी भी है, अदा भी है, तेवर भी है और तरावट भी है। आपको मेरी आवाज़ इतनी पसंद आई। इतनी नहीं, बहुत ज़्यादा पसंद आई। कभी कभी क्या होता है ना कि बात इतनी बड़ी होती है कि हम उसे अपने शब्दों से नहीं कह सकते जितना हमें कहना चाहिए था। मनमोहन जी। आवाज जी। मनमोहन। आवाज। मन्नू। आवाज। चुप क्यों हो गए, कुछ बोलिए ना। क्या बोलूं? यही कि औरत से मोहब्बत किस तरह करनी चाहिए। नहीं, मुझे नहीं मालूम। मालूम है।
नहीं, मुझे नहीं मालूम। क्यों? मुझे शर्म आती है। मेरे से क्या शर्माना, मैं तो आपकी अपनी हूँ। क्या 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 कहा आपने? एक बार फिर से कहिए। मैं मैं रखती हूँ। सुनिए, अभी अभी फोन मत रखिए प्लीज। सुनिए सुनिए, आवाज जी, आवाज आवाज। मैं आवाज को आवाज देता रहा, पर मेरी आवाज ने मेरी आवाज को नहीं सुना। आवाज, मेरी आवाज, आवाज ने कहा मैं तो आपकी अपनी हूं। ये मेरे को क्या हो रहा है? मेरे जिस्म में खाली जगह किसी मलबे से भरी जा रही है। ये मेरी रगों में कैसी सरसराहट हो रही है। ये मेरा दिमाग मेरे ख्यालात के रंग बिरंगे धागों से किसके लिए पोशाक सी रहा है? किसी के सीने की गोलाइयों में मस्जिद की मेहराबों सी पाकीज़गी का एहसास क्यों हो रहा है? मेरे को ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मैं उस ऑफिस से बाहर निकल गया। आज तो मेरे पास पैसे भी थे। मैंने लजीज खाना खाया, चार मीनार सिगरेट पिया और सिगरेट का गहरा कश खींचते हुए अशोक कुमार की तरह ऑफिस की सीढ़ियां चढ़ने लगा तो लगा कि फोन की घंटी बज रही है। मैंने लपक कर फोन उठाया। हेलो। कहाँ चले गए थे? 2 घंटे से फोन कर रही हूँ। खाना खाने चला गया था। आप तो बड़ी वो हैं, किसी की भूख प्यास छीन कर खुद खाना खाने चले गए। जरा सांस लेने दो, दौड़ कर आया हूँ। हाँ बोलो। पहले बताइए, खाने क्यों चले गए थे? आप तो बिल्कुल मंटो की तरह बातें करने लगी। मतलब ये कि थोड़े में बहुत ज्यादा। पहले बताइए, खाने क्यों चले गए थे? हाँ, सवाल तो तुम्हारा बहुत दुरुस्त है, लेकिन इसकी मेरे पास 2 वजह है। एक तो ये कि मुझे टाइम पास भी करना था, और दूसरा ये कि आज मेरे पास पैसे भी थे। क्या आपके पास रोज पैसे नहीं होते? कभी कभी नहीं भी होते। लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये कितनी अच्छी सहूलियत है कि हम पैसे को देख सकते हैं, लेकिन पैसा हमें नहीं देख सकता। और अगर गलती से कहीं पैसा भी हमें देखने लग जाए तो हम एक दूसरे को भी मुंह दिखाने के लायक ना रहें। तो आपने खाना खाया? जी हाँ, मैंने खाना खाया, और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैंने ये खाना खाया। नहीं तो मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो कि खाना खाते नहीं, सिर्फ पेट में खाना उड़ेलते हैं। आपके बारे में क्या ख्याल है? अजी हमारी क्या औकात। हम तो ताश के 52 पत्तों में से वो जोकर हैं जो ताश की गड्डी में है भी, और हमारी गिनती गड्डी में होती भी नहीं है। बोल काफी अच्छा लेते हैं आप। जी शुक्रिया। वैसे मैं एक बात पूछना चाह रहा था आपसे। हाँ हाँ, पूछिए। सोचता हूँ कि पूछना चाहिए या नहीं। अब ऐसा भी क्या, चलिए पूछ ही लीजिए। नहीं, रहने दीजिए, आप बुरा मान जाएंगी। नहीं मानूंगी, सच? आपकी कसम। तो फिर पूछ ही लेता हूँ। पूछो। इन दिनों आप किसके साथ हैं? अरे भाई, किसी औरत से पूछा जाने वाला ये कैसा सवाल है? मोहतरमा, इसे सवाल न समझे, ये तो महज एक जानकारी लेना है। आप मेरी इंक्वायरी कर रहे हैं? खुदा कसम बिल्कुल नहीं। मैं तो अपनी हिफाजत का सामान तलाश रहा हूँ।
अगर मैं कहूँ कि कल सुनील के साथ थी और आज रमेश के साथ हूँ तो? तब मैं पूछूंगा कि आप कल किसके साथ रहना पसंद करेंगी। कल तो इतवार है, कल मैं अपने साथ रहूंगी। पूरा दिन आप अपने साथ गुजारेंगी? जी हाँ, मुझे मेरे से बहुत सारे हिसाब क्लियर करने हैं। कमाल है, इस मसले को थोड़ा खोलिए ना। इसमें तो एक कहानी का बहुत ही दिलचस्प मसाला नजर आता। दरअसल बात यह है कि इन दिनों मेरी मेरे से जरा से भी नहीं पट रही है। मैं मेरे को जरा भी पसंद नहीं करती। अगर मेरे बस में हो तो 2-4 लात मारकर मैं मेरे को मेरे में से ही निकाल दूं। ये कैसा अजीब सा झगड़ा है? ये दिल और दिमाग की लड़ाई है। मेरा दिमाग मेरे दिल का घोर विरोधी है। मैं मेरे को कहती हूँ किताब खरीद, अच्छी किताब से बेहतर कोई दोस्त नहीं, लेकिन नहीं, हर बार मैं मेरे को कह देती हूँ इस माह बजट में गुंजाइश नहीं है। अरे भाई, कपड़े खरीदने के लिए गुंजाइश है, सिनेमा देखने के लिए गुंजाइश है, गुपचुप चाट खाने के लिए गुंजाइश है, बस किताब खरीदने की बात आए तो बजट नहीं है। इतना सन्नाटा क्यों है? ये सन्नाटा नहीं, ये खामोशी का शोर है। अच्छा जी, खैर छोड़िए, मैं क्या बोल रही थी? आप कह रही थी कि आपकी आपसे जरा भी नहीं बनती। इतनी सी भी नहीं बनती। सच कहती हूँ, अगर मैंने मेरे पर मुकदमा कर दिया और मैंने ही मेरे खिलाफ गवाही दी और मैं ही मेरी वकील और जज हुई तो मेरे को मेरे से कोई भी नहीं बचा सकता। अगर मैं हूं तो आप भी आप हैं। अरे कहाँ मैं और कहाँ आप अपने बारे में बताइए ना। मेरे बारे में बताने लायक हो तो मैं कुछ बताऊं, लेकिन मेरी जिंदगी तो बस गमों से भरी है। क्या मैं आपके कुछ गम कम कर दूं? खबरदार, बिल्कुल नहीं। मुझे इनके साथ जीने की आदत पड़ गई है, और अगर आप इनमें से एक भी गम मुझसे ले लेंगी तो शायद मैं खुशी से मर जाऊं। आप तो एकदम नए अंदाज के आदमी हैं। ये ज़माना ही नया है। यहाँ इंसान को हर चीज़ नई चाहिए। नए कपड़े, नया घर, नई गाड़ी, नया हंटर, नए कोड़े, नए जख्म, नए जुल्म, हर चीज़ नई। वाह, जमाने की क्या नुक्ताचीनी की है। ये नुक्ताचीनी मैंने नहीं की, मंटो ने की है। लगता है आप मंटो के बहुत बड़े फैन हैं। बस यूँ समझ लीजिए कि मंटो ही मेरा सब कुछ है। अगर कभी उदास हूँ तो मंटो को पढ़ लिया, कभी खुद से नाराज़ हूँ तो मंटो को पढ़ लिया, गुस्से में हूँ तो मंटो को पढ़ लिया, किसी को तलाश रहा हूँ तो मंटो को पढ़ लिया, अपने आप को खोज रहा हूँ तो मंटो को पढ़ लिया, कभी बहुत खुश हूँ तो भी मंटो को पढ़ लिया। आपसे वादा रहा, क्या? आपसे जब भी मिलूंगी आपको मंटो समग्र गिफ्ट करूंगी। पता नहीं मैं सही हूँ या गलत, लेकिन मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि आप अपनी हर चीज़ बोल देती है और मुझसे भी कहलवा देती है, लेकिन कभी अपने आप को मेरे सामने खोलती नहीं। कल आपने अचानक बात करते हुए फ़ोन रख दिया था। फ़ोन क्यों रख दिया था? आप बात ही ऐसे बोल रहे थे, औरत की मोहब्बत, तो क्या ये सुनकर किसी औरत को शर्म नहीं आ जाएगी? औरत से मोहब्बत के लिए किसी औरत को ही तो बोलना होगा ना। किसी औरत को नहीं, उसी औरत को बोलना होगा। अच्छा, और अगर मैं ये कहूँ कि मैं उसी औरत को बोल रहा था तो? मिस्टर मनमोहन, आप समझ रहे हैं ना कि आप क्या बोल रहे हैं? मोहतरमा, मैं उन लोगों में से नहीं जो बोलकर सोचते हैं, मैं उनमें से हूँ जो सोच कर बोलते हैं। लेकिन आप मेरे से मोहब्बत कैसे कर सकते हैं? आपने तो मेरे को देखा ही नहीं। अरे, आपने तो एक साथ
एक तीर से दो निशाने कर दिए। पहला तो ये कि मोहतरमा, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत तो हो जाती है। और जिनको हो जाती है ना, उनको भी पता नहीं लगता कि उनको मोहब्बत हो गई है। होने के बाद उन्हें पता चलता है कि हाँ, उन्हें मोहब्बत हो चुकी है। और दूसरा ये कि आपने कहा कि मैंने आपको अभी तक देखा भी नहीं, तो मैं आपको बता दूं मोहतरमा कि देखकर तो व्यापार किया जाता है, प्यार नहीं। तो आपको मोहब्बत हो गई है मेरे से। जी। अगर मैं ना कर दूं तो? हाँ, ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो मैं इस गम में अपनी जान दे दूंगा। और जो मैं हाँ कर दूं तो? हाय, तो भी मैं खुशी से मर जाऊंगा। लेकिन मुझे उससे भी ज्यादा खुशी तब होगी जब आप मेरी बात का जवाब देंगी। किस बात का जवाब? मेरी मोहब्बत का। कैसी बातें करते हैं आप मुझे देखे बिना मेरे से मोहब्बत कैसे कर सकते हैं? अगर मैं बदसूरत हुई तो? मुझे बदसूरत औरत से नहीं, बददिमाग और बदतमीज औरत से डर लगता है। और अगर मैं बुरी औरत हुई तो भी मैं तुमसे प्यार करूंगा। मैं कोई खुदा थोड़ी ना हूं कि जो सिर्फ नेक बंदों से प्यार करूंगा। आप औरत के बारे में क्या जानते हैं? ना के बराबर। मैंने आज तक किसी औरत को सामने से नहीं देखा, देखा तो आंखों की कनखियों से सिर्फ बराबर में से ही देखा है। बहुत बदमाश हो तुम, जरा भी सीधे नहीं हो। क्या तुमको मोहब्बत करनी आती है? ये तो तुम बताओगी। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि औरत के होठ पर होठ ऐसे रखो मानो होठ पर होठ नहीं, किसी फूल पर तितली बैठी हो। हेलो, क्या हुआ? कुछ बोलो ना। दुआ कर रही थी कि तितली उड़े नहीं। मुझे लगता है अब हमें मिलना चाहिए। मेरा भी यही ख्याल है। हमारे ख्यालात भी कितने मिलते हैं। कहाँ मिलेंगे? तुम्हारे ऑफिस में मिले? पहले सॉरी बोलो। क्यों, क्या हो गया? अच्छा बाबा, सॉरी सॉरी सॉरी। तुम्हें मैंने बताया था कि ये ऑफिस मेरा नहीं है, मेरे दोस्त का है। मैं तो यहाँ बस इस सल्तनत का अकेला बादशाह हूँ। समझ गई जहाँपना। आपको मेरे काफी सारे सवालों का इसी वक्त जवाब देना होगा, लेकिन अभी किन सवालों का? आपका नाम क्या है, आपका टेलीफोन नंबर क्या है, और आप रहती कहाँ हैं? आपको आपकी हर बात का जवाब मिल जाएगा। आप कल तक का इंतज़ार करें। गुड नाइट। हाँ, एक रात और। चलिए, कोई नहीं, जब इतने दिन सही तो एक रात और। गुड नाइट। उसने कल का वादा करके फ़ोन रख दिया। मैं कल के इंतज़ार में रात भर जागता रहा। सुबह हुई, मेरी निगाह फ़ोन पर थी, मेरे कान फ़ोन की घंटी पर थे। एक एक पल गुजारना मुश्किल हो रहा था। फ़ोन अब आएगा, फ़ोन अब आएगा, पर फ़ोन नहीं आया। मैंने सैकड़ों बार फ़ोन का वायर चेक किया, भगवान से उस पर आने वाले फ़ोन के लिए ढेरों मिन्नतें की। जिस फ़ोन की सुबह 7 बजे आ जाना चाहिए था, शाम को 7 बजे तक नहीं आया। मेरे मन के पर्दे में कई सारी फिल्में एक साथ चलने लगी। क्या वो बीमार हो गई? क्या अचानक उसे कहीं बाहर जाना पड़ गया? क्या वो हंसी मजाक कर रही थी? क्या उसे मेरे से मोहब्बत नहीं? क्या वो किसी और को चाहती है? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन इसी तरह गुजर गए। मैं फोन के इंतजार में कमरे से बाहर भी नहीं निकला, न खाने खाने गया, न दवा लेने गया, बाथरूम और टॉयलेट तक नहीं गया। कि अगर कहीं गया और आवाज का फोन आ गया तो मैं बीमार पड़ने लगा, निढाल हो गया। मेरी हालत दिनों दिन खराब होती जा रही थी। उस एक फोन के लिए मैंने खाना पीना, दवा, पानी सब त्याग दिया था। और अब मुझ में खड़े होने और हिलने डुलने की भी ताकत नहीं थी।
मैंने फ़ोन को सीने से लगा लिया और करने लगा इंतज़ार, इंतज़ार, इंतज़ार।